हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग यूपीएससी व यूपीएससी आरओ के लिए डिस्ट्रिक्ट का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि अभी नया है, 2024 में ही निकाला गया है। तो इसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, जो पॉइंट दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं बिना देरी किए। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो उसमें देखते हैं पहला पॉइंट, वाइब्रेंट गुजरात शिखर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण। दूसरा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है? तो पोइला वैशाख, जिसे बंगाली नववर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है, यानी 1 जनवरी को पोइला वैशाख दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बंगलार माटी बंगलार जल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। बंगलार माटी और बंगलार जल, इसे राष्ट्रीय गीत यानी राज्य गीत घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डे, जो कि गुजरात में है, राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में। ये कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर के साझेदारी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो महुआ मोइत्रा को। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, महुआ मोइत्रा। नेक्स्ट देखते हैं, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा के? तो हो गया कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल के। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर्ज 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में कितने हो गए? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? पोर्टेबल अस्पताल गुरुग्राम, हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या होगा? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इस परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना के तहत इसे निर्मित किया गया है। किसे? पोर्टेबल अस्पताल को। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। संवेदनशील जातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? महिला स्वयं सहायता समूह को। 10,000वें औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण शुरू किया गया है, 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्दिपेट, तेलंगाना में। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दिपेट, तेलंगाना में किया गया है। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अग्नि का मतलब है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से
विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है खूंटी झारखंड में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है खूंटी झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 0.2 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। सिटी 2.0 का उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? सांवरिया सेठ मंदिर का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? सांवरिया सेठ मंदिर का। ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या कर दिया गया है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 2 अभियान शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, गुजरात में सामूहिक शहीद स्मारक का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। युवाओं के विकास के लिए मेरा युवा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गांगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? राजस्थान ने। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत में सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला नीमच, मध्य प्रदेश में रखी गई है। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। दक्षिण लोहनक झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में किया गया है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर को और राज्यसभा में 21 सितंबर को। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में 20 सितंबर को और राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित किया गया। यह संविधान संशोधन विधेयक है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता मिली है? मिथुन को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICI माई सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। यशोभूमि का। IMIC सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड इवोल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ क्रैकर
परियोजना की आधारशिला रखी है? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश। किस राज्य में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट नमन। किसके लिए? पूर्व सैनिकों व शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? 2025-26 तक। उज्ज्वला योजना को 2025-26 तक प्रस्तावित करने की मंजूरी दी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? इंदौर, आगरा और ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य ने किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। आभासी रूप से किया जा रहा है। दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है राष्ट्रीय तथा एक मिनट रुक जाइए। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड टस्क ने। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किए गए हैं? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 में। रैंकिंग में शीर्ष शहर कौन है? वियना ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। रैंकिंग में भारतीय शहरों को शामिल किया गया 7 भारतीय शहरों को। ये कौन से हैं? 153 नंबर पर हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत के 7 शहर हैं, कौन कौन से? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई में। COP यानी COP28 के दौरान दुबई में लॉन्च किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? 11। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत है, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। एक बार फिर से देखते हैं, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कसाने, बोत्सवाना में। कसाने, बोत्सवाना में किसका आयोजन किया गया है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र का आयोजन कसाने, बोत्सवाना में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। इसमें से भारतीय नृत्य को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। किसे? गरबा नृत्य को। यह किस राज्य का नृत्य है? गुजरात का। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? 15वीं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट। अमेरिकी पॉप गायिका व अभिनेत्री हैं टेलर स्विफ्ट। उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सैम अल्टमान को CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। इसके शीर्ष 3 महिलाएं हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, क्रिस्टीन लैगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति। सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, ये हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। इस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर होने की घोषणा की है? इटली ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? स्वीडन के साथ लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024-25 के लिए।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पे है डेनमार्क, पांचवा एस्टोनिया, छठा फिलीपींस। भारत की रैंक 7वीं है। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और उसके आगे भारत। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल यूएन के द्वारा स्टार्ट की गई है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। इस किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं। सफीना हुसैन, इन्हें वाइज प्राइज से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? ओंकार मंदिर, कंबोडिया का। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण किया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोकाई। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित की गई? सैन फ्रांसिस्को में। थीम क्या है? सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मुइज्जी ने। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जी ने। चक्रवात मिदली कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिदली। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? मालदीव के द्वारा मिदली नाम किया गया है। इस चक्रवात में कौन से देश प्रभावित हैं? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्स फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? रूस। क्यूएस विश्व रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? क्यूएस के द्वारा, यानी क्वारेली साइमंड्स के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण। रैंकिंग में सर्वाधिक स्थान किस देश के हैं? भारत 148। भारत के 148 संस्थान इसमें शामिल हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा संस्थान पाया है? पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना का पेकिंग विश्वविद्यालय। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे 40 रैंक पे है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? 17 नवंबर 2023 को वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 जारी किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया? जनवरी 2023 में। कौन सा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन? किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? फिलीपींस ने। प्रथम ग्लोबल आई सेफ्टी समिट में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा नाम दिया गया है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 55 शहरों को।
इनमें से भारत में से कौन सा शहर शामिल है? ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? 11 देशों ने। ये 11 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? अकापुल्को, मैक्सिको में हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? भारत ने। भारत ने किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? धोडो गांव, गुजरात के थोडो गांव को। सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डेनियल नोबोओ ने सबसे कम उम्र के इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, डेनियल नोबोआ। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच